नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। मैं हूं दीपक यादव। नजर डालते हैं 7 बजे की खबरों पर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सितंबर में खत्म हुई तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। बैंक का मुनाफा पिछले साल के मुकाबले 8% बढ़ा है। मुनाफे का ये आंकड़ा बाजार के अनुमानों से भी ज्यादा रहा है। इसके साथ ही बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम पिछले साल के मुकाबले 12% अधिक रही है। बैंक की एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिला है और पहली तिमाही के मुकाबले एनपीए घटे हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन स्थिर रहा है। लोन ग्रोथ में पिछले साल के मुकाबले 12% से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली है। बैंक के नतीजे के बाद एसबीआई चेयरमैन दिनेश खारा ने जी बिजनेस से खास बातचीत में कहा कि Q2 के नतीजे काफी अच्छे रहे हैं। एसबीआई चेयरमैन दिनेश खारा ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। एसबीआई के Q2 रिजल्ट्स पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा जी। सर, वेलकम टू जी बिजनेस। सबसे पहला सवाल ये होगा कि आपके लिए ये क्वार्टर कैसा रहा? मेरा ये मानना है कि ये क्वार्टर हमारा काफ़ी अच्छा गया। जब हम देखते हैं डिपॉजिट ग्रोथ को और एडवांसेस ग्रोथ को, ये सभी तरफ हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। और एडवांसेस में भी हमारा रिटेल सेक्टर काफ़ी अच्छे से ग्रो किया है एंड एग्रीकल्चर, SME वो सब भी अच्छा सा ग्रो किया है। कॉर्पोरेट सेक्टर सिर्फ 6.61% का ग्रोथ है, जबकि बाकी हमारा रिटेल पूरा का पूरा जो है 12% से लेकर 15% तक का ग्रोथ हमने देखा है। इवन SME में और एग्रीकल्चर में तो ये ग्रोथ 15 से 20% के बीच में भी रही है। तो इस तरह से एक तो ग्रोथ अच्छा है, दूसरा हमारा यील्ड ऑन एडवांसेस इम्प्रूव हुआ है और साथ ही साथ जो है क्वालिटी ऑफ एडवांसेस इम्प्रूव हुआ है और हमारा स्लिपेज रेशियोज कम आई हैं। और मेरा ये मानना है कि हमारा क्वार्टर काफ़ी अच्छा गया है। 14,330 करोड़ का हमने जो प्रॉफिट जो अर्न किया है, इसमें हमने ऑलरेडी तकरीबन 5,900 6,000 करोड़ के करीब हमने कुछ ऐसे वन ऑफ हैं जिनको कि जो कि एसेंशली जो वेज रिवीजन के लिए हमें प्रोविज़न करना था, उसका हमने 3,900 करोड़ का प्रोविज़न किया है और ऑलमोस्ट 2,000 करोड़ से ज़्यादा का हमने प्रोविज़न किया है, जो कि MTM का जो गेन हमने जो हमें पहले मिला है उसके मुकाबले में हमें गेन अभी 200 करोड़ का ही गेन मिला है। तो इस कारण से मेरा ये मानना है कि अगर ये 6,000 करोड़ रुपए का और प्रॉफिट रहता तो ये 14,330 करोड़ तकरीबन 20,330 करोड़ हो जाता, जो कि अपने आप में क्वार्टरली सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट होता। हम इस वक्त तकरीबन हमने लास्ट ईयर योनो के माध्यम से तकरीबन 1 लाख करोड़ का अंडर राइटिंग किया था और इस साल हम उम्मीद करते हैं कि वो अंडर राइटिंग तकरीबन 1,30,000 करोड़ के करीब होगा। और योनो, जैसा कि आप जानते हैं कि योनो में हम सिर्फ बैंकिंग सर्विसेज ही नहीं उपलब्ध करवाते, हम योनो के माध्यम से अपने अदर सब्सिडीज़ की प्रोडक्ट्स भी हम मार्केट करते हैं और फर्स्ट क्वार्टर में उसके थ्रू अर्निंग हमारी 104 करोड़ के करीब थी और ऑलरेडी इस क्वार्टर में हमने वो अर्निंग डबल होते हुए देखी है। 190 करोड़ की अर्निंग हमने देखी है उसके माध्यम से। तो मैं इस तरह से कह सकता हूँ कि योनो के माध्यम से हमारी अर्निंग कैपेसिटी काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी, आगे भी हो गई है और आने वाले दिनों में भी होगी।